Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है 27 जनवरी को, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जो है तेज़ी दिखने को नहीं मिली। शेयर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, डेली 1-2% की गिरावट भी दिखाई दे रही है। तो रिज़ल्ट भी अच्छा है, तो आप सबके मन में सवाल होगा कि अगर क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट अच्छा आया तो फिर शेयर गिर क्यों रहा है। ओके, तो शेयर के अंदर तेज़ी क्यों नहीं है। तो अभी भी देखें तो एक वीक में 4% जितना गिर चुका है। तो बात करेंगे आरती ड्रग्स को चार्ट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा, कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और कितना नीचे जा सकता है, और अगर उस लेवल के नीचे गया तो फिर कहाँ तक जा सकता है। ओके, तो बात करेंगे आरती ड्रग्स की चार्ट के ऊपर। इससे पहले जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल में मैं फ्री इंट्राडे और पोजिशनल कोर्स देता हूँ, साथ ही शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आरती ड्रग्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया। ये जो ग्रीन बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है ये 25 जनवरी की कैंडल, जिसके हमारे रिजल्ट के अगले दिन वाली कैंडल। उसके बाद 26 जनवरी की रिजल्ट थी, तो उस दिन 5% की तेज़ी हमको दिखाई दी, लेकिन जैसे अगली कैंडल आप देख सकते हो उतनी बड़ी रेड कैंडल भी दिखाई दे रही, जो कि रिजल्ट के आने के बाद 3% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दी। उसके बाद की भी कैंडल्स अगर आप देखें तो कोई खास मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। ओके, तो ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से यानी कि साल की शुरुआत से इसके अंदर एक तरफा गिरावट ही हो रही है। ओके, तो अगर ये आप देख सकते हो चार्ट पे लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। ओके, चार्ट पे क्लियर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट ये शेयर कहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी शेयर जिस लेवल पे उस लेवल पे आप बात करें तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल ही है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे तो 2-3 बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया है कंपनी ने। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ओके, तो ये डेली चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 645 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, अगर ये तोड़ता है 645 या 640 के नीचे जाता है तो फिर ये शेयर आपको और भी नीचे 580 तक आते हुए दिख सकता है। ओके, अगर ये 640 को तोड़ता है। अगर नहीं तोड़ता है तो 645 से अगर बाउंस बैक आता है तो ये फिर से 700 के लेवल को आराम से टच करेगा। तो अगर आप इसमें पोजिशनल बाइंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी आप 650 या 660 के आसपास इसको खरीद सकते हो। और अभी मैं आपको डिलीवरी भी बताऊंगा। तो इस लेवल पे जो है काफ़ी बार डिलीवरी उठाई जाती है 650 के आसपास, क्योंकि काफ़ी बार 650 पे आके फिर से 700 तक जाता है। ओके, तो एक पोजिशनल गेन आपको 5 से 8% का यहाँ पे हो सकता है। तो इस पर अगर आप 650 पे बाय करते हैं तो प्लीज़ एसएल लगाना मत भूलें। 630 रुपये इसका एसएल, जो कि अगर टच ना हो तो काफ़ी बढ़िया, और टच हो गया तो फिर वहाँ पे हमको शेयर के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो 650 से 700 या 600 से जितने जल्दी हो सके 5 से 8% का प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है पोजिशनल के अंदर। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट भी देखते हैं, ओके एक सेकंड, ओके तो देखिए वीकली चार्ट में भी क्लियर कट सपोर्ट लेवल के आसपास ही दिखाई दे रहा है। ओके, काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो और सपोर्ट के ऊपर ही। और जब तक ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको नहीं तोड़ता है, यानी कि ऑलमोस्ट 750 रुपये के लेवल को, तब तक ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा। ओके, 650 से 750 बस ये एक ही रेंज है जिसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो इस पर पोजिशनल गेन आपको हो सकता है, बाइंग साइड भी हो सकता है, सेलिंग साइड भी हो सकता है। पर नीचे 630 के नीचे जाता है तो वहाँ पे आप सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। ओके, तो काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न वीकली में भी दिखाई दे रहा है एंड डेली चार्ट में भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास है, जहाँ पे 2 से 3 बार इसने सपोर्ट लिया है 650 के आसपास। ओके, और उसके बाद अगर शेयर टूटता है तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंड, ये जो रेंज दिखाई दे रही है आपको और 600 के नीचे, तो इस रेंज में आपको शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो अगर 630 का लेवल टूटता है तो ये रेंज आपको जल्दी दिखाई दे सकती है। तो अब बात कर लेते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट के। रिजल्ट में ऐसा क्या आया जो मार्केट को पसंद नहीं आया। तो दोस्तों ये है आरती ड्रग्स का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। ये है दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2020। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। नेट सेल्स देखें तो पिछले साल 473 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 530 करोड़ के 12% की ग्रोथ नेट सेल्स में दिखाई दी थी। और यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 27 करोड़ था जो कि बढ़ के 68 करोड़ हो चुका है। 150% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि 1.5 गुना हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14% से बढ़ के 20% हो चुका है। 6% की ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुई। और साथ में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कम हुआ है। ओके, पहले 8.5 करोड़ पे करना पड़ता था जो कि अब 5 करोड़ में। कंपनी ने डेप्ट भी यहाँ पे कम किया है 41% तक। ओके, इंटरेस्ट भी कम हो चुका है, तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, डेप्ट भी कम करती जा रही है। ओके, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट की। ओके, तो ये सितंबर का क्वार्टर है और ये दिसंबर का क्वार्टर है। ओके, तो रिजल्ट अगर आप देखें तो नेट सेल्स पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ थी जो कि कम होकर 530 करोड़ हो चुकी है। 8.5% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ था जो कि 68 करोड़ हो चुका है। 10% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी माइनर सी गिरावट आई है और इंटरेस्ट यहाँ पे कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने डेप्ट कम किया। ओके, तो जो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, तो दोस्तों सेल्स के अंदर जो गिरावट दिखाई दे रही है ये इंडिकेट करती है कि जब तक फार्मा कंपनीज भाग रही थी, कोरोना का जब टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, तब शेयर्स काफ़ी अच्छे भाग रहे थे। लेकिन जैसे वैक्सीन आने की शुरुआत हो चुकी है, ओके, 2-3 कंपनियों ने वैक्सीन लॉन्च भी कर दिए, तो यहाँ पे आरती ड्रग्स और बाकी काफ़ी सारी अदर्स कंपनीज को यहाँ इफेक्ट पड़ा। यानी कि जो सेल्स सितंबर और जून के क्वार्टर में दिखाई दी थी वो सेल्स अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। ओके, तो यानी कि जून और सितंबर का क्वार्टर एक अच्छा क्वार्टर गया। ओके, तो इसमें कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई दी, शेयर प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 1000 रुपये तक गया है आरती ड्रग्स का शेयर, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसे भी हुए। ओके, तो जब तक कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नहीं करती है तब तक यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये एक आप समझ सकते हो कि बस एक तुक्का जो एक मार्केट में रैली आई जब फार्मा कंपनीज की डिमांड आई, उसके साथ भी आरती ड्रग्स की तेज पकड़ में आ गई। ओके, तो जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाती तब तक शेयर प्राइस जो आपको एक ही प्राइस रेंज के अंदर मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखे, उनको यहाँ पे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर 550 के आसपास आता है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से लिए आपके लेना है। ओके, 3 से 5 साल के लिए अगर होल्ड कर सकते हो तो ही लेना है, वरना मत लेना। ओके, और जो शॉर्ट टर्म के लिए वो अगर 650 के आसपास शेयर बाउंस बैक करता है तो वो यहाँ पे खरीद सकते हैं। शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 महीने में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। ईयर टू डेट में यानी कि 1 जनवरी 2021 से अभी तक 7% गिर चुका है। 6 महीने में अभी भी 26% की रिटर्न, 1 साल में अभी भी 323% की रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 850% के रिटर्न दिखाई देते थे। 2 साल में 350% के रिटर्न है, 3 साल में 320%, 4 साल में भी 320%, 5 साल में 450% और 10 साल में 4000% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है काफ़ी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर को होल्ड करके रखिए। जैसा मैंने चार्ट पे बताया, 650 रुपीज़ का लेवल याद रखना। 645 के नीचे अगर गया तो 640 के नीचे जाने तक वेट करना और बाद में आप वापस शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन विदाउट एसएल और विदाउट गाइडलाइंस कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको अपडेट दे दूँगा कब करना है कब नहीं। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।